हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मूवी लेडी चैटरलीज लवर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कोनी नाम की लड़की से जिसकी आज क्लिफर्ड चैटरली के साथ शादी थी। वहाँ पर कोनी की बहन हिल्डा भी आई थी जो कोनी से कह रही थी कि उसे शादी के बारे में फिर एक बार सोचना चाहिए। एक्चुअली कुछ टाइम पहले कोनी का एक जर्मन बॉयफ्रेंड था जिसकी डेथ हो गई थी, लेकिन फिर कोनी को क्लिफर्ड से प्यार हो गया और अब वो उसके साथ शादी करने वाली थी। तो वही क्लिफर्ड की बात करें तो वो एक आर्मी ऑफिसर है और एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। आज उन दोनों की शादी थी और कल क्लिफर्ड को वॉर पर जाना था, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और वो दोनों ही काफी खुश थे। आज रात वो इंटीमेट हो जाते हैं और अगले दिन क्लिफर्ड वॉर पर चला जाता है। अब कुछ महीने ऐसे बीत जाते हैं और क्लिफर्ड वापस आता है, लेकिन वॉर में क्लिफर्ड काफी घायल हो गया था जिसकी वजह से क्लिफर्ड की लोअर बॉडी पैरालाइज हो गई थी। अब क्लिफर्ड का अपने घर में मन नहीं लगता था और वो राइटर बनना चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो लोग अपने पैलेस में शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि वहाँ का माहौल काफी ज्यादा शांत था और क्लिफर्ड भी अपने राइटिंग पर फोकस कर सकता था। जिसके बाद कोनी और क्लिफर्ड पैलेस शिफ्ट हो जाते हैं और कोनी भी पैलेस को देखकर काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि पैलेस काफी बड़ा था और कोनी उसे सजाने में लग जाती है। साथ ही कोनी क्लिफर्ड का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। एक्चुअली क्लिफर्ड के पास काफी सारे नौकर थे, लेकिन वो अपना सारा काम कोनी से ही करवाता था क्योंकि उसे किसी और की हेल्प लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और कोनी को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो क्लिफर्ड की काफी सेवा करती और उसका बहुत ध्यान रखती, लेकिन वो चाहती थी कि क्लिफर्ड भी उसे समझने की कोशिश करे। लेकिन क्लिफर्ड कोनी के इमोशंस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और यही बात कहीं ना कहीं कोनी को अपसेट किए जा रही थी, जिसकी वजह से कोनी काफी अपसेट फील करती थी क्योंकि उसके पास बात करने वाला कोई भी नहीं था। अब वो लोग अपने पैलेस के लिए नया स्टाफ हायर करते हैं, जिसमें से एक था ओलिवर जो कि उनका गार्डनर था। एक्चुअली ओलिवर पहले एक आर्मी ऑफिसर था और रिटायरमेंट के बाद वो अपनी लाइफ सुकून से बिताना चाहता था, इसलिए ओलिवर ने इस जॉब को अप्लाई किया था। अब जब क्लिफर्ड उसका इंटरव्यू लेता है तो उसे ओलिवर अच्छा लगता है और वो उसे जॉब दे देता है, लेकिन कोनी वहाँ पर काफी ज्यादा अकेला फील कर रही थी। वो बार बार हिल्डा को लेटर लिखती और मिलने के लिए बुलाती क्योंकि कोनी के साथ वहाँ पर बात करने वाला कोई भी नहीं था। साथ ही कोनी क्लिफर्ड की सेवा करते हुए काफी ज्यादा थक गई थी क्योंकि वो क्लिफर्ड का बहुत अच्छे से ध्यान रखती, लेकिन कोनी का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन जब कोनी क्लिफर्ड के साथ बैठी थी तो क्लिफर्ड उसे कहता है कि अगर उनका एक बच्चा होता तो कोनी के लिए अच्छा होता। कोनी का उस बच्चे के साथ मन लगा रहता और उसका अकेलापन दूर हो जाता, लेकिन क्लिफर्ड जानता है कि वो कभी पिता नहीं बन सकता, इसलिए वो कोनी से कहता है कि वो किसी के साथ अफेयर करे और प्रेग्नेंट हो जाए। अगर कोनी प्रेग्नेंट हो गई तो सबको ऐसा ही लगेगा कि वो बच्चा क्लिफर्ड का है, साथ ही सबको यकीन हो जाएगा कि क्लिफर्ड अभी भी ठीक है। इसलिए वो कोनी से कहता है कि वो किसी के साथ अफेयर करे, लेकिन वो अफेयर बस फिजिकल होना चाहिए। कोनी उस आदमी से प्यार नहीं कर सकती। अब ये सुनकर कोनी काफी शॉक थी क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि क्लिफर्ड ऐसा कैसे कह सकता है। वो क्लिफर्ड को इसके लिए मना कर देती है और अपने रूम में जाकर काफी रोने लगती है। दूसरे दिन कोनी की बहन हिल्डा वहां पर आती है और कोनी की हालत देखकर वो समझ जाती है कि कोनी कितनी अपसेट थी। जिसके बाद हिल्डा क्लिफर्ड की सेवा करने के लिए मिसेस बोल्टन को हायर करती है जो कि बचपन में क्लिफर्ड की नानी थी। हिल्डा क्लिफर्ड से कहती है कि कोनी तो क्लिफर्ड का बहुत ध्यान रखती है, लेकिन क्लिफर्ड कोनी का ध्यान नहीं रखता, इसलिए हिल्डा ने मिसेस बोल्टन को हायर किया था ताकि वो क्लिफर्ड का ध्यान रखे और कोनी को भी खुद के लिए टाइम मिल जाए। अब मिसेस बोल्टन के आने के बाद कोनी थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी। एक दिन वो अपनी स्टेट घूमने जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात मिसेस फ्लिंट से होती है, जिनकी एक छोटी सी बच्ची थी जिसे देखकर कोनी को काफी अच्छा लगता है। तभी कोनी देखती है कि वहाँ पर कुछ मजदूर नारे लगा रहे थे और वो क्लिफर्ड से नफरत करते थे। यहाँ पर कोनी को पता चलता है कि क्लिफर्ड की जो फैक्ट्री है वहाँ पर मजदूरों से काफी काम करवाया जाता है, लेकिन उसके बदले में पैसे काफी कम मिलते थे, इसलिए मजदूर काफी ज्यादा गुस्सा थे और हड़ताल करना चाहते थे। इसलिए कोनी जब घर आती है तो इस बारे में वो क्लिफर्ड से बात करने लगती है कि मजदूरों को उनके पैसे देने चाहिए, लेकिन ये सुनकर क्लिफर्ड उसे कहता है कि वो उसके मामले में टांग ना अड़ाए, वो अपने काम से काम रखे और इस सबसे दूर रहे। अब ये सुनने के बाद कोनी को काफी बुरा लगता है और वो वॉक पर चली जाती है। वो अपने गार्डन में घूम रही थी कि तभी वो ओलिवर के घर के पास चली जाती है
ओलिवर के घर में काफी सारे पंछी थे और साथ ही कोनी को वहां पर काफी अच्छा लग रहा था, इसलिए वो वहां बैठकर किताब पढ़ने लगती है कि तभी वहां पर ओलिवर आता है। ओलिवर के आते ही कोनी वहां से वापस अपने महल आ जाती है। अब ऐसे ही कोनी रोज वॉक पर जाती और ओलिवर के घर के आंगन में बैठकर किताब पढ़ती। साथ ही वो वहीं से हिल्डा को भी लेटर लिखा करती थी। अब एक दिन पैलेस में क्लिफर्ड ने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, जहाँ पर काफी सारे बिजनेसमैन आए थे और कोनी को वहां पर भी काफी अकेला फील हो रहा था। वहां पर कोनी जब क्लिफर्ड और उसके दोस्तों की बातें सुनती है तो वो समझ जाती है कि क्लिफर्ड को मजदूरों के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, ना ही वो उनके लिए कुछ करना चाहता था। ये बात सुनकर कोनी को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि क्लिफर्ड इतना पत्थर दिल हो सकता है। अब कोनी जाकर क्लिफर्ड से इस बारे में बात करने लगती है, लेकिन क्लिफर्ड उसकी इंसल्ट करता है, जिससे कोनी काफी अपसेट हो जाती है और वॉक के लिए निकलती है। आज कोनी फिर से ओलिवर के घर में जाती है और उसके साथ बातें करने लगती है। उसकी बातें सुनकर ओलिवर भी समझ गया था कि कोनी और क्लिफर्ड के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। जिसके बाद कोनी ओलिवर के करीब आने लगती है, लेकिन ओलिवर उसे रोकता है, क्योंकि वो जानता है कि इसका अंजाम काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन कोनी उससे कहती है कि उसे किसी बात की परवाह नहीं है। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और कोनी तुरंत अपने पैलेस पर निकलती है। कोनी जब वहां पर आती है तो देखती है कि क्लिफर्ड अभी भी अपने दोस्तों से बातें कर रहा था और उसे पता ही नहीं चला था कि कोनी उसके साथ नहीं थी। जिसके बाद कोनी अक्सर वॉक करने के बहाने से ओलिवर के घर जाने लगती है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। अब ऐसे ही वक्त बीत जाता है और कोनी और ओलिवर एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तो वही मिसेस बोल्टन को इनके ऊपर शक होने लगा था, लेकिन वो इस बारे में क्लिफर्ड को कुछ भी नहीं बताती। अब कोनी को ओलिवर से प्यार हो गया था और वो इस बारे में हिल्डा को भी बताती है। जिसके बाद कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये देखकर कोनी समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर क्या करे, इसलिए वो क्लिफर्ड से कहती है कि वो हिल्डा के साथ अपने पापा से मिलने पेरिस जाना चाहती है। वहाँ पर वो किसी के साथ अफेयर करेगी और प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब ये बात सुनकर क्लिफर्ड भी इसके लिए मान जाता है। वो भी चाहता था कि कोनी जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाए और उनकी प्रॉपर्टी के लिए उन्हें एक वारिस मिल जाए। जिसके बाद कोनी ओलिवर से मिलने जाती है और इस बारे में सब कुछ उसे बताती है। जब ओलिवर को पता चलता है कि क्लिफर्ड इस तरह से कोनी को प्रेग्नेंट करवाना चाहता था ताकि उसे वारिस मिल जाए, तो ओलिवर को लगता है कि कोनी बस उसका यूज कर रही थी, इसलिए वो कोनी से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसके साथ बात नहीं कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओलिवर की जो पहली वाइफ थी उसने ओलिवर को चीट किया था। ओलिवर जब वॉर पे जाता था तो उसकी वाइफ अलग अलग लोगों के साथ अफेयर किया करती थी। अभी भी उसने ओलिवर को डिवोर्स नहीं दिया था और किसी यंग लड़के के साथ रह रही थी। वो लड़का बार बार आकर ओलिवर को परेशान किया करता था। अब कोनी ओलिवर को समझाने लगती है कि उसने जो कुछ भी किया था वो जानबूझकर नहीं किया था। वो सच में ओलिवर को पसंद करने लगी है और उसके साथ ही लाइफ बिताना चाहती है। अब ये सब सुनने के बाद ओलिवर को भी कोनी के प्यार पर यकीन आता है, लेकिन वो जानता है कि क्लिफर्ड इतनी आसानी से कोनी को डिवोर्स नहीं देगा। लेकिन कोनी कहती है कि वो किसी भी हालत में ओलिवर के साथ ही रहेगी। जिसके बाद कोनी अपने पैलेस जाती है, जहाँ पर हिल्डा उसका इंतजार कर रही थी। अब कोनी हिल्डा को बता देती है कि उसे प्यार हो चुका है और वो काफी ज्यादा खुश थी। अब ये देखकर हिल्डा भी कोनी के लिए काफी खुश थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि कोनी को गार्डनर से प्यार हो चुका है और वो उसके साथ शादी करना चाहती है, तो हिल्डा काफी अपसेट थी, क्योंकि वो जानती थी कि ओलिवर कोनी को कंफर्टेबल लाइफ नहीं दे सकता। लेकिन कोनी कहती है कि वो ओलिवर से बहुत प्यार करती है। जिसके बाद कोनी हिल्डा के साथ पेरिस के लिए निकलती है, लेकिन वो ओलिवर के घर आती है, क्योंकि वो हिल्डा को ओलिवर से मिलवाना चाहती थी। अब जब हिल्डा ओलिवर को देखती है तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो कोनी से दूर रहे, क्योंकि वो कोनी को वो लाइफ नहीं दे सकता जिसकी कोनी को आदत थी। लेकिन कोनी हिल्डा को समझाने की कोशिश करती है कि वो ओलिवर के साथ हर हालत में खुश रहेगी। जिसके बाद हिल्डा कोनी को उसके पास छोड़कर चली जाती है और उसे कहती है कि सुबह वो उसे लेने आएगी। तब तक वो दोनों सोच समझकर कोई फैसला करें। अब ये दोनों ही बातें करने लगते हैं कि आगे ये लोग क्या करेंगे। ओलिवर को भी यही लगता है कि वो कोनी को लग्जरियस लाइफ नहीं दे पाएगा, लेकिन कोनी कहती है कि वो उसके साथ जैसे भी रहेगी वो खुश रहेगी। अब वो दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और सुबह वहाँ पर ओलिवर की वाइफ का बॉयफ्रेंड आता है। उसे देखकर कोनी काफी डर जाती है और पीछे के दरवाजे से वहाँ से निकल जाती है। और कुछ टाइम बाद ओलिवर भी अपने काम पर निकल जाता है। अब जैसे ही ओलिवर अपने घर से बाहर जाता है, उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड उसके घर में घुस जाता है
और हर तरफ चेकिंग करने लगता है। तब वहाँ पर उसे कोनी की बुक मिलती है, जिसे दिखाकर वो सबको बता रहा था कि कोनी और ओलिवर का अफेयर है। अब जल्दी ये बात हर तरफ फैल जाती है। तो वही हम कोनी को देखते हैं, जो हिल्डा और अपने पापा के साथ थी। कोनी अपने पापा को बताती है कि उसे ओलिवर से प्यार हो चुका है और वो उसके साथ रहना चाहती है, जिस पर उसके पापा का भी यही कहना था कि कोनी भले ही ओलिवर से प्यार करती है, लेकिन उसे क्लिफर्ड को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की लाइफ क्लिफर्ड उसे दे सकता है, ओलिवर उसे कभी भी नहीं दे पाएगा। तो वही हम क्लिफर्ड को देखते हैं, जिसे भी ये बात पता चल गई थी कि कोनी और ओलिवर का अफेयर है, इसलिए वो ओलिवर को मिलने के लिए बुलाता है और उसे जॉब से निकाल देता है। मिसेस बोल्टन जब इसके बारे में सुनती है तो वो तुरंत कोनी को इन्फॉर्म कर देती है, जिसके बाद कोनी ओलिवर के घर आती है तो ओलिवर अपना सामान पैक कर रहा था। कोनी उसे समझाती है कि वो क्लिफर्ड को जाकर बता देगी कि वो उसे डिवोर्स चाहती है, लेकिन ओलिवर जानता है कि क्लिफर्ड उसे इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं देगा, इसलिए वो कोनी से वादा करता है कि कोनी जहाँ पर भी होगी वो उसे ढूंढ लेगा। जिसके बाद कोनी क्लिफर्ड के पास जाती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन क्लिफर्ड कहता है कि वो अब कोनी के बच्चे को नहीं अपना सकता, क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि कोनी और ओलिवर का अफेयर था, इसलिए सबको ऐसे ही लगेगा कि ये बच्चा ओलिवर का है। इसलिए क्लिफर्ड कहता है कि वो इस बच्चे को नहीं अपना सकता। अब ये सुनकर कोनी स्माइल करती है और क्लिफर्ड से कहती है कि वो भी यही चाहती है कि क्लिफर्ड उसे छोड़ दे, जिस पर क्लिफर्ड कहता है कि वो कोनी से बहुत प्यार करता है और वो उसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन कोनी का कहना था कि क्लिफर्ड बस अपने आप से प्यार करता है, उसने कभी नहीं सोचा कि कोनी क्या चाहती है। उसने कभी भी कोनी के इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए कोनी अब क्लिफर्ड के साथ नहीं रह सकती। जिसके बाद कोनी पैलेस छोड़कर चली जाती है और ओलिवर के घर आती है, लेकिन ओलिवर वहाँ पर नहीं था। ये देखकर कोनी काफी परेशान हो गई थी और वो ओलिवर को हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन ओलिवर उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। जिसके बाद कोनी मिसेस बोल्टन से कहती है कि वो ओलिवर का पता लगाए। अब ये बात सुनकर सभी लोग काफी शॉक थे, क्योंकि कोनी ने ओलिवर के प्यार में अपनी रॉयल लाइफ छोड़ दी थी। जिसके बाद कोनी पेरिस शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पर अपनी बहन के साथ रहने लगती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि एक दिन ओलिवर उसे ढूंढ लेगा। अब वैसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन उसे ओलिवर का लेटर आता है, जिसमें ओलिवर ने लिखा था कि उसने ऐसा काम और एक ऐसा घर ढूंढ लिया है जिसमें उसका और कोनी का गुजारा हो सकता है। वहाँ पर वो कोनी को रॉयल लाइफ तो नहीं दे सकता, लेकिन उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। अब ये सुनकर कोनी काफी इमोशनल हो जाती है और तुरंत ओलिवर से मिलने जाती है। ओलिवर भी जब कोनी को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश था। वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी लेडी चैटरलीज लवर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।